हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ। मेरा नाम मंजू चौधरी है और मैं आज एक स्पेशल पोर्ट्रेट बनाने जा रही हूँ। वैसे तो ये यूट्यूब के लिए मेरा पहला पोर्ट्रेट वीडियो लॉन्ग वीडियो में होगा, तो मैं इसमें थोड़ा डिटेल बात करना पसंद करूँगी। तो आप वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर मोर न्यू वीडियोस related to charcoal art and more other form of arts। आप देख सकते हैं कि मैं ब्रुस्टो का पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रुस्टो का ग्राफाइट पेंसिल है और ब्रुस्टो के शॉर्पनर है। ये शॉर्पनर सेमी ऑटोमेटिक है, तो इसको हैंड से हमको राउंड करके स्पिन करके इसको साफ करना पड़ता है। चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले एक ब्रुस्टो का पेपर ले लिए हैं 250 GSM का। ये उसमें मैंने आउटलाइन पहले ही बना लिया है। टिश्यू पेपर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि टिश्यू पेपर जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो क्या होता है ना कि जो ग्राफाइट का या जो चारकोल का पाउडर रहता है वो हमारे हाथ में लग जाता है। हाथ में लगने की वजह से वो फिर पेपर के कहीं पे भी थोड़ा थोड़ा निशान आने लग जाता है, जिससे पेपर बहुत डस्टी हो जाता है और हमारा जो फेस है या जो पोर्ट्रेट ड्राइंग है वो अच्छा नहीं लुक देता। तो मैं टिश्यू पेपर इसलिए यूज़ करती हूँ। पहले हेयर बनाने के लिए क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में जो हेयर रहते हैं हमारे इमेज के हिसाब से, तो आउटलाइन दे देना है। कहाँ कहाँ पे ये आउटलाइन आएगा, कैसे कैसे वो मुड़ रहा है, किस डायरेक्शन में वो कर्व ले रहे हैं, स्ट्रेट जा रहा है, अगर कुछ डिज़ाइन बना हुआ है तो उसमें किस तरीके से आउटलाइन है। तो जितने भी आउटलाइन है हेयर के वो सारे हम पहले प्रोसेस में कर लेंगे। तो ये मैंने प्रोसेस से स्टार्ट कर दिया है। हम साथ ही साथ इसको थोड़ा ब्लेंड करते हुए भी चलेंगे ताकि हमको लुक थोड़ा क्रिएट होता नज़र आए। मैं वीडियो थोड़ा स्पीड कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। 8-9 घंटे या 10 घंटे कभी कभी लग जाते हैं डिटेलिंग में। तो ये मैं स्पीड वीडियो में दिखा के आपको चारकोल और ग्राफाइट का मिक्स किस तरीके से और उसमें हाईलाइट कैसे देना है ये आपको बताती हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम पहले शुरुआत में चारकोल पाउडर यूज़ कर लेते हैं तो हमें उसको हाईलाइट करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि चारकोल जो है वो डायरेक्ट इरेजर से तुरंत सफाई से इरेज नहीं होता, बहुत क्लीन इरेज नहीं होता। तो इसको हमको धीरे धीरे करना पड़ता है। जैसे ही हम उसमें ग्राफाइट और चारकोल का मिक्सिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि चारकोल के ऊपर ग्राफाइट यूज़ नहीं हो सकता। ओनली आप अगर सिंपल ग्राफाइट यूज़ कर रहे हैं तो ग्राफाइट को पहले यूज़ कर लें, वो लेकिन कम मात्रा में यूज़ करें। पूरा ग्राफाइट यूज़ करेंगे तो आप पूरे ग्राफाइट में ही फिर वर्क कीजिएगा, और हाईलाइट के लिए या फिर डार्क पोर्शन के लिए ही चारकोल यूज़ कर लीजिए। मैं अधिकतर चारकोल यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको चारकोल ग्राफाइट कम यूज़ करूँगी, चारकोल ज़्यादा यूज़ करूँगी। इससे क्या है, मुझे डार्क थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं उसमें वर्क करना पसंद करती हूँ। आपके लिए मैं कभी ओनली ग्राफाइट का भी वीडियो अपडेट कर दूँगी कि ओनली ग्राफाइट से भी कैसे लुक क्रिएट होता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे मैं पहले ग्राफाइट से यूज़ की, उसको हल्का ब्लेंड कर दी। ब्लेंड करने के बाद मैं डार्क पोर्शन के लिए एक चारकोल यूज़ की, चारकोल को और ब्लेंड करके उसमें हाईलाइट के लिए मोनो इरेजर से या ज़ीरो इरेजर से बोल सकते हैं आप, उसमें मैंने हल्का हल्का हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि आपको लुक क्रिएट पता चल जा रहा है कि ये जो हेयर है, हेयर कर्व किधर हो रहा है, किस साइड से मुड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो लुक है धीरे धीरे बहुत फाइन होता हुआ दिख जा रहा है। और इसमें अगर हम कुछ भी ऐड करना चाहें या फिर कुछ इरेज करना चाहें तो ये इजीली नहीं होगा, क्योंकि ये चारकोल पाउडर है। मैं पाउडर भी यूज़ करती हूँ प्लस वुडलेस चारकोल पेंसिल भी यूज़ करती हूँ। दोनों यूज़ करती हूँ, दोनों को मिक्स करके फाइन लाइन जहाँ चाहिए रहता है वहाँ पे मेरा पेंसिल काम आता है, और जहाँ पाउडर वे में स्मजिंग चाहिए रहता है वहाँ पे पाउडर यूज़ होता है। अब मैं फेस की तरफ आती हूँ, तो सबसे पहले आईब्रोज मैंने बनाया। आईब्रोज का लाइनिंग भी बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है, तो पहले मैं पेंसिल से इसको ग्राफाइट पेंसिल से कर ली। उसके बाद फिर उसमें चारकोल का डार्क पोर्शन एंड हाईलाइट से हाईलाइट कर दिया। अब मैं
आइस को बना ली हूँ। आइस को बनाने के बाद जो मेन वर्क होता है जिसको जो उभार के लेके आता है वो है ग्लास का जो फ्रेम है। वो फ्रेम में लाइट पड़ रहा है जिसकी वजह से वो हाईलाइट हो रहा है, तो उसमें मैं ब्रूस्टो का ही इलेक्ट्रिक इरेजर वो यूज कर रही हूँ। तो उससे मैं वाइट पहले पूरा इरेज कर ली, उसके बाद उसके ऊपर वाइट पेन का हाईलाइट दूंगी जिससे वो बहुत सुंदर लुक क्रिएट हो जाता है और वो बहुत शाइनिंग भी देता है। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं ईयर की तरफ जो मेरे ईयर रिंग्स हैं वो ये पहली बार बनाया मैंने। एक्चुअल में अभी तक जितने भी पोर्ट्रेट यूज़ किया है, जितना भी स्केचिंग किया है, उसमें मैंने डायमंड का जो हाईलाइट होता है वो कभी नहीं बनाया था। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ इसमें। बहुत हद तक कुछ कुछ गलतियां भी हुई और कुछ मैंने इसे सुधारा भी। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, मेरा भी प्रैक्टिस अभी चल ही रहा है। मैं उतनी अच्छी फाइन आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरा प्रैक्टिस चल ही रहा है। तो धीरे धीरे मैं इसे इम्प्रूव कर रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा दूसरा आईज भी कंप्लीट हो चुका है और नोज भी बन चुका है। अब मैं इसको धीरे से स्मर्च करते हुए और हाईलाइट देते हुए इसमें एक और फ़र्क रहता है। फ़र्क ये है कि जब हम इरेज़र यूज़ करते हैं तो हमारे पास 3 से 4 टाइप के इरेज़र रहते हैं। पहला होता है जो मोनो इरेज़र, दूसरा होता है एक पेंसिल की तरह एक इरेज़र आता है जिस तरीके से ग्राफाइट का निड लगा हुआ रहता है, उसमें इरेज़र का निडल रहता है, और एक आता है रबर शेप इरेज़र। ये एक्चुअल में ना जिस शेप में आप इसको देना चाहते हो वैसा बन जाएगा। अगर आप एकदम पतले तरीके से यूज़ करना चाहते हो पतला बन जाएगा, मोटे तरीके से यूज़ करना चाहो उसको, अगर आप गोले आकार में बनाना चाहो या फिर सर्कल राउंड में रेक्टेंगल शेप में, जैसे आप करना चाहो वो वैसा बन जाता है। तो ये इरेज़र भी बहुत काम आता है। इसमें पूरा इरेज नहीं होता लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा डस्ट पार्टिकल है वो हट जाते हैं। अब आते हैं लिप्स की, और लिप्स में मैंने पहले ग्राफाइट, सेम प्रोसेस, ग्राफाइट यूज कर लिया है, उसको स्मच कर दूंगी। स्मच करने के बाद उसमें डार्क पोर्शन के लिए चारकोल पाउडर का यूज करूंगी। और अब आते हैं नेकलेस की, और ये छोटा सा ही नेकलेस है जिसे मुझे बनाने के लिए 1 घंटे लग गए थे। ये वीडियो में आपको बहुत फास्ट में दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये बहुत समय लिया मेरा। हाईलाइट उतने अच्छे नहीं बना पाई मैं, लेकिन कोशिश जारी था। अब नेक्स्ट टाइम जो रहेगा उसको मैं बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। और ये है मेरा फाइनल लुक। अब इसका सरप्राइज़ ये है कि ये मैं हूँ, ये मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है। मैं बहुत टाइम से सोची थी कि मैं जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी तो मैं अपना पोर्ट्रेट से पहला वीडियो स्टार्ट करूँगी, लेकिन अब कुछ वीडियोस डल चुके हैं, बट कोई बात नहीं। आपको कैसा लगा रेफरेंस को देखकर मेरा ड्राइंग जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच इतने पेशेंस से सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।